नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर, क्या EVM को हैक किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा डाला गया वोट सच में उसी उम्मीदवार को जाता है जिसे आपने चुना है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के साथ छेड़छाड़ संभव है? क्या EVM को हैक किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे EVM का पूरा सच, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा प्रणाली, हैकिंग के दावे और चुनाव आयोग की तैयारियां। पहली बार 1982 में केरल के एक उपचुनाव में इस्तेमाल की गई थी सबसे पहले EVM। इसके दो मुख्य हिस्से थे, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट वोटर के सामने होती है जिसमें बटन दबाकर वोट दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होती है जिससे वोट को नियंत्रित किया जाता है। EVM को किसी भी इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाता। यह पूरी तरह ऑफलाइन रहती है, यानी इसमें रिमोट एक्सेस का खतरा ना के बराबर होता है। EVM मशीन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों की निगरानी रखी जाती है। हर मशीन को चुनाव से पहले और बाद में मॉक पोल टेस्टिंग से गुजरती हैं। हर EVM यूनिट को एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है जिसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। EVM के साथ VVPAT मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जोड़ा गया है, जिससे वोट डालते ही एक पर्ची दिखती है कि आपने किसे वोट दिया है। यह पारदर्शिता को और मजबूत करती है। हर मशीन को सुरक्षा सील के साथ सील किया जाता है। ये सील तोड़ी की जाए या तुरंत पता चल जाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही मशीनों की टेस्टिंग करवाता है। तकनीकी रूप से अगर किसी को EVM पर फिजिकल एक्सेस मिल जाए, यानी मशीन को खोलने या उसमें बदलाव करने का समय और मौका मिल जाए, तो छेड़छाड़ संभव है। कुछ रिसर्चर और पूर्व चुनाव अधिकारियों ने यह दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति मशीन के अंदर एक चिप या वायरलेस डिवाइस छिपा दे तो मशीन से छेड़छाड़ और नतीजों का बदलाव किया जा सकता है। लेकिन ये सब केवल अगर और माना जाए पर अब आधारित है। 2017 में चुनाव आयोग ने EVM चैलेंज नाम से एक ओपन चैलेंज दिया था, जिसमें कोई भी संस्था मशीन को हैक करके दिखा सकती थी, लेकिन कोई भी पार्टी या एक्सपर्ट ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। हर चुनाव के बाद हारने वाले कई राजनीतिक दल EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि EVM से छेड़छाड़ संभव है और चुनाव निष्पक्ष नहीं है। कुछ मामलों में विदेशी मंचों पर भी EVM को लेकर आरोप लगाए गए, जैसे 2019 में एक कथित हैकर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उसने भारतीय EVM हैक की, लेकिन जब उस दावे की जांच की गई तो वह फर्जी निकला। दोस्तों, तकनीकी रूप से कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि खतरे को कितना कम किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया, EVM की ऑफलाइन प्रकृति, VVPAT की पारदर्शिता और चुनावी निगरानी इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित मतदानों सिस्टम में एक बनाती है। अगर हमें अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो तकनीक पर अविश्वास नहीं बल्कि जवाबदेही और निगरानी बढ़ानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको EVM पर भरोसा है या VVPAT से की पारदर्शिता पर भरोसा है। मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।